हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेच मार्क्स। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया जो कि डार्क सर्कल्स पे था, और अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप प्लीज पहले वो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। अब ये स्ट्रेच मार्क्स क्या है? इन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्राई डिस्टेंसे बोलते हैं। इसका मतलब ये स्किन पे एक टाइप का स्कार होता है। हमारे स्किन के कई लेयर होते हैं, उसमें जो मिडिल वाला लेयर होता है जिसका नाम डर्मिस है, इस डर्मिस में आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इस लेयर का यानी कि डर्मिस का काम होता है आपके स्किन को शेप देना, और जब तक आपके डर्मिस लेयर में सपोर्ट है तब तक आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आ सकते। तो इसलिए आप जान लीजिए कि आपको स्ट्रेच मार्क्स जब आए तो आपका प्रॉब्लम है डर्मिस लेयर। दोस्तों, स्ट्रेच मार्क्स के वजह से आपको कोई हेल्थ रिस्क नहीं होती। यानी कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी की कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग हैम्पर हो गई है। ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक डिस्टर्बेंस हम बोल सकते हैं, जिसके वजह से आपको खुद ही बुरा लगता है, लेकिन इसके वजह से आपके बॉडी का कोई भी काम रुकता नहीं या फिर डिस्टर्ब नहीं होता। दोस्तों, हम सभी को पता है कि स्ट्रेच मार्क्स तब आते हैं जब हमारी स्किन स्ट्रेच होती है, और ये बात बहुत सही भी है। लेकिन आइए जानते हैं कि हमारी स्किन स्ट्रेच कब होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि आपके बॉडी में जब कॉर्टिसोन का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि आपके स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तब आपकी स्किन की प्लायबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से आपके स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। और जब ये होता है तो आपके स्किन का जो डर्मिस लेयर होता है, जिसका नॉर्मली काम होता है कि उसमें जो सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट नाम के, जो कि आपके स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं और इलास्टिन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये होता है उनका नॉर्मल काम। लेकिन जब आपका कॉर्टिसोन बढ़ जाता है तब डर्मिस ये काम नहीं कर पाता, जिसके वजह से आपके डर्मिस लेयर में सपोर्टिव मटेरियल की कमी आ जाती है, जिसके वजह से आपकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है, और आगे जाके आपका जो डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है वो फट जाता है, और इसके वजह से स्कारिंग आ जाती है स्किन में, और उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। क्या आपको पता है कि स्ट्रेच मार्क्स दो टाइप के होते हैं? उसमें जो पहला टाइप है वो है रेड स्ट्रेच मार्क्स, जिन्हें हम मेडिकल भाषा में स्ट्राई रूब्रा कहते हैं। ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये बहुत ही फ्रेश होते हैं और उनके इनिशियल स्टेज में होते हैं। इसकी वजह से ये रेडिश या पर्पलिश कलर के दिखाई देने लगते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो डर्मिस लेयर है वो स्ट्रेच हो जाता है, और डर्मिस के नीचे जो ब्लड वेसल्स है वो ज्यादा विजिबल हो जाती है या दिखाई देने लगती है, जिनके वजह से उनका कलर रेडिश या पर्पलिश होता है। इस टाइम में आपके ये स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही इचिंग होते हैं, इसलिए आपको कांस्टेंट इचिंग करने का मन करता है अराउंड द स्ट्रेच मार्क्स। ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ये बहुत ही इजी होते हैं फॉर ट्रीटिंग। ये जल्दी से आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ही नए होते हैं, ताजे होते हैं, और इनके नीचे के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फंक्शनिंग होते हैं, इसलिए आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए रेड स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो काफी ताजे होते हैं, ट्रीटमेंट इनकी जल्दी हो जाती है, ये जल्दी निकल जाते हैं, और वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होते हैं। हमारा दूसरा टाइप है व्हाइट स्ट्रेच मार्क्स, जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्राई आल्बा कहते हैं। ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये काफी जिद्दी होते हैं और मैच्योर होते हैं। इनका कलर व्हाइट या सिल्वरी होता है। इस वाले स्ट्रेच मार्क में क्या होता है, आपके स्किन के नीचे के जो ब्लड वेसल्स है वो पतले हो जाते हैं, और उनकी जगह पे वहां पे जो फैट होता है वो ज्यादा विजिबल हो जाता है, जिसके वजह से इनका कलर व्हाइट या सिल्वरी हो जाता है।
ये वाले स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही जिद्दी है, इन्हें मिटाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। वो इस वजह से क्योंकि स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इस केस में बहुत ही पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको, जिसके कारण आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वाइट स्ट्रेच मार्क्स को हटाना बहुत डिफिकल्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आइए देखते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होने के कॉजेज या फिर कारण क्या है। हमारा पहला कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को मेडिकल में स्ट्राई ग्रेविडारम कहा जाता है। अब जब प्रेगनेंसी होती है तो 95% फीमेल्स को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे ही आपका बेबी बढ़ता है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और स्ट्रेच होने लगती है, और इसलिए ज़्यादातर स्ट्रेच मार्क्स आपको प्रेगनेंसी में आते हैं। हमारा अगला कारण है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि वो एज जिसमें आप बड़े होने लगते हैं, जिसे हम नॉर्मली अपना टीनेज कह सकते हैं। तो इस प्यूबर्टल एज में क्या होता है, आप अचानक से वेट लॉस कर सकते हैं या वेट गेन कर सकते हैं, और इस सडन स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से आपकी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। हमारा तीसरा कारण है वेट गेन, यानी कि जब आपका वजन बढ़ जाता है तब आपकी स्किन जो है वो अचानक से स्ट्रेच हो जाती है, जिसके वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। और ठीक इसी तरह अगर आप किसी डाइट पे है या फिर कोई डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि जब आप कोई डाइट फॉलो करते हैं तो आपका जो वेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसके वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए जब आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसे धीरे धीरे कम कीजिए ताकि आपके स्किन पे अचानक से तनाव ना आ सके। हमारा चौथा कारण है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपके क्रीम्स, लोशंस या पिल्स में होते हैं, जो आप यूज करते हैं आपकी कोई स्किन का डिजीज ट्रीट करने के लिए, तो ये करते करते आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं इन क्रीम्स और लोशंस की वजह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये आपके स्किन में जो कोलेजन होता है उसे प्रोड्यूस करने का लेवल कम कर देते हैं, जिसके वजह से आपके स्किन की जो ओरिजिनल कैपेसिटी होती है स्ट्रेच करने की वो कम हो जाती है और आपको आसानी से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। हमारा पांचवा कारण है जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो स्ट्रेच मार्क्स की या फिर आपके पेरेंट्स को स्ट्रेच मार्क्स हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको भी स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो सकते हैं। हमारा अगला कारण है हेल्थ कंडीशंस। दोस्तों, ऐसे बहुत हेल्थ कंडीशंस होते हैं जिनके वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। पहला एग्जांपल है कशिंग सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें आप कॉर्टिसोल हार्मोन ओवर प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है मार्फन्स सिंड्रोम। इसमें ऐसा होता है कि आपके जो जीन्स है उसी में कुछ फॉल्ट होता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी की स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज बहुत वीक होते हैं और आपके स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, और जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो इसी तरह ऐसे बहुत कंडीशंस है जिनमें आपको उन डिजीजेस के वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। हमारा सातवां और आखिरी कारण है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डर्स में स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होता है। जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके जो मसल्स है वो तेजी से बढ़ते हैं, जिसके वजह से आपकी स्किन फट जाती है और आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। और ठीक इसी तरह अगर जो बॉडी बिल्डर्स है वो स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो अपने मसल्स को तेजी से बढ़ाने के लिए, तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं, उनके कारण क्या है और उनके टाइप्स क्या है। आप मेरा अगला वीडियो देखिए ये जानने के लिए
कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकते हैं और स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।